बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोकीर नासिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो हमने पिछली दो क्लासेस में कीपा को डिस्कस किया, तो आज कीपा के बारे में आखिरी क्लास है। तो ये थोड़ी सी क्लास आपको जो पिछली दो क्लासेस हैं वो भी मुश्किल लगी होंगी, लेकिन खैर अगर बार बार देखेंगे तो आप इजी हो जाएगा आपको कि कीपा क्या होता है। अब कीपा का मकसद ये था कि हम प्रोडक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट हमने अमेज़ोन पे बेचनी है हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी हंटिंग करते हैं। ये क्लास आपको आनी ज़रूरी है, ठीक है। यानी आपको प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो आनी चाहिए। बाकी आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कीपा पे जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड करूँ, उसको हंट करूँ, फिर मैं उसको बेचूँ। तो इसका एक और भी सोर्स होता है कि आप जो है ना वो बगैर कीपा को यूज़ किया प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास जो है ना वो कीपा जो है ना वो मैं उसको यूज़ करना नहीं, प्रोडक्ट को परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे सिर्फ आप इतना लिख दें कि मुझे इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये लिख दें कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसका BSR 10,000 से कम हो, मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसकी जो प्राइस है वो $15 से $25 हो, मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें अमेज़ोन ना बैठा हो। तो आपको बड़े लोग मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि हमें इनबॉक्स करें, हम आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है ना वो अवेल कर देंगे, यानी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप वही प्रोडक्ट जो है ना वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। वो डिफरेंट प्राइस होती है, 3,000 की मिल सकती है, 4,000 की मिल सकती है, 5,000 की। वो डिपेंड करता है कि उनका रेवेन्यू कितना है, उनके पीछे प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो अगर तो आप खुद कीपा पे फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको परचेज़ करने की मतलब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट। फिर आप उस प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, जो आपने खुद फाइंड आउट की है उसी प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कीपा ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट को फाइंड करना है, कौन सी चीज़ हमने बेचनी है, ठीक है। अगर आप उसको नहीं करना चाहते आप किसी से ख़रीद भी सकते हैं। तो आज जो है वो कीपा के बारे में आखिरी क्लास है। आज हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। उस ग्राफ से हमें पता लग जाएगा कि अमेज़ोन बैठा या नहीं, अमेज़ोन कितने दिन पहले बैठा था, इस प्रोडक्ट की BSR क्या है, इस प्रोडक्ट की सेल क्या है, वो हमें सारा पता चल जाएगा। चलें जी ठीक है, हम जाते हैं स्क्रीन पे। जी, हमने अगेन कीपा को ओपन किया। ठीक है, तो वही क्राइटेरिया जो आपको नज़र आ रहा है, 1 से 20,000 BSR हो, 10,000 भी लिख सकते हैं, 30,000 भी लिख सकते हैं। जितना कम से कम BSR होगा उस प्रोडक्ट की जो सेल है उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, यानी उस प्रोडक्ट को अमेज़न बिल्कुल ना बेचे। उसके बाद सेलर हमने लिखा था 3 से 25 होने चाहिए, वो हमने लिख दिए। और उसके बाद बाय बॉक्स बिल्कुल अनक्वालीफाई होना चाहिए, यानी कि जो बाई बॉक्स है वो अमेज़न उसमें बिल्कुल ना बैठा हो। ठीक है, और इसके बाद आप ओके कर दें। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं, पॉलिश नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल है, मतलब ये है कि हमने यहाँ पे चेंज करना था। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो लोकेशन चेंज करेंगे, पाकिस्तान है तो हम किसी भी सिटी का, अमेरिका का जो सिटी है ये 1001, ये हम इधर अप्लाई करते हैं। ये डन हो गया। ये चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही चेंज हुआ देखें ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर कुछ इस तरह का बाय बॉक्स हो, छोटा हो, तो उसमें कम ही चांसेस होते हैं, मतलब कि अमेज़ोन, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अमेज़ोन इसमें नहीं बैठा हुआ। ठीक है, इस तरह का हो, ज़्यादा बड़ा बाय बॉक्स ना हो। तो इसमें हम देखते हैं कि अमेज़ोन बैठा या नहीं। पहले यहाँ से ओपन करते होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने देखनी है तो पहले हम इधर से देखेंगे।
तो इसमें अमेज़न बैठा नहीं है, ये प्रोडक्ट ठीक हो सकती है, लेकिन चूँकि इसमें तीनों ही देखें एफपीएम बैठे हुए हैं, तीनों यानी कि ड्रॉप शिपर बैठे हैं। हमें 3 से 25 जो हमने लिखा था वो होल सेलर चाहिए, मतलब ये है मिनिमम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 हों। तो 3 आपके पास यहाँ पे होल सेलर होने चाहिए जो कि इस प्रोडक्ट को बेचें। खैर वो ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ ग्राफ के बारे में। तो नीचे जैसे ही आप आएंगे तो ये देखें, ये आपको एक ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कीपा की वजह से ही होता है, ये ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखें अमेज़न लिखा हुआ है, तो ये जितने भी कलर्स हैं सबको पहले एक दफ़ा आप ऐसे क्लिक करते रहें। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब जस्ट मैंने अमेज़न पे ही क्लिक जो है ना वो आपको यानी अमेज़न पे कलर नज़र आ रहा है। तो इसमें देखें अमेज़न इधर तो लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना यहाँ पे अमेज़न कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे अमेज़न होता ना तो एक लाइन यहाँ पे आपको इस कलर की नज़र आती, ठीक है, बिल्कुल साफ़ है। ये है कि इसमें अमेज़न बैठा होगा, अभी मे बी उसके पास स्टॉक ना हो, मे बी इसके पास ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गई हो, ठीक है। तो इसको बंद करेंगे, बाद में आप इसको क्लिक करें न्यू, तो ये आपको बताएगा इसकी प्राइस कैसे चेंज होती रही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 8 अगस्त पे देखता हूँ ये एरो, तो इसकी प्राइस कितनी थी 9.95, ठीक है। अब जो इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है वो कितनी है 17.94, ठीक है ना। तो न्यू आपको ये शो करेगा इसकी प्राइस कितनी चल रही है, या कम नवंबर को कितनी है, 24 अक्टूबर को कितनी थी, 16 अक्टूबर को कितनी थी, ठीक है। इस तरह से ये आपको प्राइस शो करेगा। अब इसको क्लिक करके आप मतलब सेल रैंक को क्लिक करें, सेल रैंक यानी कि बीएसआर। तो अभी इसका बीएसआर कितना है 1। तो यहाँ पे देखते हैं 16 अगस्त को कितना था, इसका हो गया था जी अगेन 1, यहाँ पे 2 हो गया था, थोड़ा सा ये माइनर सा यहाँ पे 2 हुआ। फिर इसका 24 अक्टूबर को 2 हुआ, फिर इसका आगे थोड़ा सा 2 हुआ, और अब इसका चल रहा है 1, ठीक है। यानी कि सेल रैंक के लिहाज से ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है। तो ग्राफ में ये चीज़ें चेक करनी है आपने, सिर्फ 3 ही चीज़ें चेक करनी है, अमेज़न बैठा या नहीं, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी वो तो आपको ज़ाहिर बात शो हो ही जाएगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है डाटा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा वाज़े, ये डाटा है, इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें भी हम यही चेक करते होते हैं कि अमेज़न बैठा या नहीं, ये हमें अगेन शो करवा देगा। तो जैसे डाटा को ऑन करेंगे ना तो ये आपको प्रोडक्ट डिटेल दे देगा। अब ये सारा कुछ आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है अमेज़न 100%, ठीक है। ये लाजमी होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है अमेज़न बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक, ये लिखा ना OOS, इसका मतलब है आउट ऑफ स्टॉक, कि अमेज़न के पास पिछले 90 दिनों से यानी कि 3 महीनों से उसके पास ये प्रोडक्ट नहीं है। तो ये 100% होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये 100% है तो इसका ये मतलब है कि हम इस चीज़ को बेच सकते हैं, क्योंकि अमेज़न यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, ठीक है। अगर 90%, 80%, 70% जितने मर्ज़ी परसेंट हो ना, तो अमेज़न फिर वो लाजमी चीज़ को सेल करेगा। 100% जो है ना अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, ये बाय बॉक्स स्टैटिक को चेक करना है, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपको हर चीज़ शो कर देगा, देखें ज़रा, ये यहाँ पे 30 नज़र आ रहा है, ये 90 है, ये 180 है, ये 365 है। यानी कि पिछले 1 महीने से इस प्रोडक्ट को कौन कौन से बंदे सेल कर रहे हैं। तो विटामिन शॉपी स्टोर का नाम है, सूफिया ये भी स्टोर का नाम है, नेक्स्ट जेन न्यूट्रिशन ये भी स्टोर का नाम है, ऑसी स्नैक ये भी स्टोर का नाम। तो पिछले 1 महीने से ये 4 बंदे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब देखें कि विटामिन शॉपी जो है पहले नंबर पे है, यानी कि 75% बाय बॉक्स इसके पास है। यानी कि अगर 100 ऑर्डर आते ना इसको, तो 75 ऑर्डर जो है ना यानी 75 पीस इसके जाएंगे, ठीक है। ये सूफिया है, इसके पास 21% है,
नेक्स्ट जेन के पास 2% है, ओसी स्नेक के पास 2%, इस तरह से। तो खैर मैंने बताया भी था कि बाय बॉक्स को हम कैसे विन कर सकते हैं, थोड़ी सी प्राइस कम कर दें और ऑर्डर जितनी जल्दी हम भेज सकते हैं हम उतना भेजें, ठीक है। तो ये पिछले 1 महीने का हमें बाय बॉक्स शो करवा रहा है कि 1 महीने से कौन कौन से लोग इसको सेल कर रहे हैं। अगर हम पिछले 3 महीनों से देखें तो यहाँ पे एक और बंदा पिछले 3 महीनों से बेच रहा था, लेकिन अभी वो नहीं है। ये देखें, फॉर वेलनेस प्रोडक्ट, तो पहले नहीं था पिछले 3 महीनों में। हम देखते हैं पिछले 6 महीनों का, तो यहाँ पे एक और बंदा बढ़ गया, वालमार्ट, ठीक है, मतलब एक स्टोर और बढ़ गया। तो 1 साल से देखते हैं तो अमेज़ोन जो था वो मौजूद था, साल कह लें, साल के दौरान सिर्फ 4% उसके पास बाय बॉक्स था। मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो यानी हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन इसका इशू ये है कि इसमें सेलर कम बैठे हुए हैं। सेलर मतलब कोई भी होलसेल वाला बैठे ही नहीं है, सारे ड्रॉप शिपर बैठे हैं, ठीक है। तो समझ आइए आपको, यानी कि ग्राफ को शो करते हैं। मैं अगेन आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि हमने इसमें अमेज़ोन चेक करना है या नहीं। अगर तो ये देखें ना, अगर ये येलो कलर यहाँ पे लाइन शो हो जाती कहीं पे भी, अब यहाँ पे कहीं पे भी लाइन शो नहीं हो रही, मतलब अमेज़ोन नहीं बैठा। लिखा ज़रूर है लेकिन बैठा नहीं है। कई दफ़ा यहाँ पे अमेज़ोन लिखा भी नहीं होता। अगर ना लिखा हो फिर तो कह लें कि 99% कन्फर्म होता है कि उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन बेच नहीं रहा। उसके बाद हम न्यू चेक करते हैं, प्राइस प्राइस तो खैर आपको ऊपर भी नज़र आ रही है। फिर आप इसका सेल रैंक चेक कर सकते हैं कि कब ज़्यादा हुआ था कब कम हुआ था। अब देखें ना, मैक्सिमम कितना कम हुआ, सिर्फ 2, यानी एक कह लें कि रैंक कम हुआ। इसका कभी 2 हो जाता है कभी 1 हो जाता है। यानी ये प्रोडक्ट बेचने के लिहाज से बहुत अच्छी है, ठीक है। और बाद में आपने जाना है डाटा पे। डाटा में आपने 2 चीज़ें चेक करनी है। एक ये कि अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक है, यानी 100% अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और दूसरा आपने ये देखना है कि 1 महीने के दौरान कौन कौन से लोग इसको सेल कर रहे थे। अब देखिए इसमें अमेज़ोन है ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरह से आपने हर प्रोडक्ट को चेक करना है। कीपा जो होता है ना, ये हमें हर चीज़ चेक करवा देता है कि उसका बीएसआर कितना है, उसमें अमेज़ोन बैठा या नहीं। तो इसलिए कीपा पे आपको लाजमी काम करना आना चाहिए। ये मतलब हंटिंग का आपको मुकम्मल तौर पे पता लग जाएगा। तो हमने हंटिंग पे ही 3 जो है ना वो वीडियो बनाई है ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगली क्लास तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।